वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे जीके जीएस के 25 ऐसे इंपॉर्टेंट सवालों को जो अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सच में ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक देखकर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा अन्न भंडार। अन्न रखने वाला भंडार सबसे बड़ा था। ओके, अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस आपको पता है पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। ध्यान रखना है। आगे सवाल है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो आपका आंसर होगा 2:1। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 2:1। आगे सवाल है, सातमाला पहाड़ियाँ सातमाला पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर तो आपको पता है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। सातमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है। ध्यान रखना है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था? तो इसका सिंपल सा आंसर है 1856 ईस्वी में बना था विधवा पुनर्विवाह कानून। ओके, आगे सवाल है, सबरीमाला मंदिर बहुत ही पॉपुलर सवाल है और आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अभी ध्यान में रख लीजिए। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में केले का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर होगा तमिलनाडु में। ध्यान रखना है, तमिलनाडु में सबसे अधिक केले का उत्पादन होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि आम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो आपको पता है यूपी में। आलू का तो यूपी में, गेहूँ तो यूपी में, ईख तो यूपी में। तो आपको ध्यान रखना है। आगे सवाल है, गंगा नदी की स्रोत धाराएं अलकनंदा और कौन सी नदी है? ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं। तो ध्यान रखना है, गंगा नदी की स्रोत धाराएं अलकनंदा और कौन सी नदी है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलकनंदा और भागीरथी नदी है। ओके, भागीरथी। तो आपको अभी ध्यान रख लेना है। आगे सवाल है, धातु से बने सिक्के धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए थे या प्रकट हुए थे? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध काल में। बुद्ध काल में धातु के बने सिक्के सबसे पहले नजर आया था। आगे सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजय लक्ष्मी पंडित। आंसर क्या है जी? विजय लक्ष्मी पंडित। आगे सवाल है, निम्न में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? निम्न में से कौन ऐसा नदी है जिसका उद्गम भारत से बाहर में है? तो मेरे दोस्तों, इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। ये भारत से बाहर तिब्बत से निकल के आती है। तो ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी, जो भारत से बाहर इसका उद्गम स्थल है। आधुनिक हिंदी का जनक आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही अच्छे सवाल हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का जनक माना जाता है। यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? यूरिक एसिड किस में पाया जाता है?
तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरिन में पाया जाता है। सिंपल सवाल है लेकिन आपके एग्जाम्स के पर्पज से इम्पोर्टेंट है। बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपका आंसर है गोपाल। क्या आंसर है जी? गोपाल बंगाल में पाल वंश के संस्थापक थे। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छे सवाल है। गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मंडोवी नदी के किनारे है। मंडोवी नदी के किनारे गोवा शहर आपका बसा हुआ है। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समय में थे? ये भी सवाल बहुत ही अच्छे हैं आपके एग्जाम्स के पॉइंट से। तो देखा जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो वो अकबर के समकालीन थे। आगे सवाल है, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही सिंपल सवाल है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था जी? विंस्टन चर्चिल। आगे सवाल है, हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? हेली धूमकेतु पुनः कब दिखाई देगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2062 ईस्वी में। हेली धूमकेतु पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। आगे सवाल है, मैक संख्या आपने पढ़ा होगा, मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या का संबंध किससे है? तो आंसर होगा वायुयान की गति से। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वायुयान की गति। आगे प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। कौन है? कौटिल्य। आगे प्रश्न है, जूट के उत्पादन में, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का। जूट के उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। आगे सवाल है, द रिपब्लिक के लेखक कौन है? तो आपका आंसर है प्लेटो। ये नाम है प्लेटो, इसका लेखक है। बहुत पुराना पुस्तक है। आगे प्रश्न है, भूमंडल पर, भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? तो आपका आंसर है उष्ण कटिबंध। ध्यान रखना है, एग्जाम्स में ऐसा सवाल आता है। आगे सवाल है, भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है? ये सवाल पिछले वीडियो के क्यू फॉर यू में पूछा गया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। क्या आंसर है जी? गुजरात में सबसे ज़्यादा आपका कपड़े मिल है, वहाँ बनता है कपड़ा। तो आपके लिए एक नया सवाल है, फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? यदि आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जा करके इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करके अपने मित्रजनों में शेयर कर दीजिए। आप हमारे साथ रेगुलर रहिए। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।